अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। पहले हम यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम हमने देखी है, हमने लिखी हुई है, तो हम इसके थ्रू एडिशन देखेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास है कि सादिया बॉट अ प्लॉट फॉर ₹659,814 एंड अनदर प्लॉट फॉर ₹799,999। कहता है कि जी सादिया ने एक प्लॉट पहले लिया, वो उसने ₹659,814 का लिया, और दूसरा प्लॉट उसने लिया 799,999 का। अब वो हमें क्या कहता है जी, फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंड। हमें वो टोटल अमाउंट फाइंड करनी है जो इसने स्पेंड की है। तो हम देख लेते हैं, पहले उन्होंने हमें डाटा क्या दिया हुआ है। पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि सादिया बॉट अ प्लॉट फॉर ₹659,814। तो हम लिखेंगे अमाउंट फॉर फर्स्ट प्लॉट। अमाउंट फॉर फर्स्ट प्लॉट हमारे पास क्या है, ₹659,814। ठीक है जी। फिर हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, अनदर प्लॉट फॉर ₹799,999। यानी कि जो अमाउंट फॉर सेकेंड प्लॉट है वो हमारे पास है ₹799,999। ठीक हो गया जी। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंड। हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब कभी वर्ड टोटल यूज़ हो, कुछ वर्ड्स हैं लाइक टोटल, सम, कलेक्ट, ऐड, ये वर्ड्स जब भी क्वेश्चन में यूज़ होंगे तो आपने याद रखना है कि वो एडिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, या आपने जहन में रखना है कि आपके फ़ौरन माइंड में क्लिक करना चाहिए कि टोटल यूज़ हो रहा है, सम यूज़ हो रहा है, कलेक्ट यूज़ हो रहा है, ऐड इस वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम एडिशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मैं क्या करूँगी, अब मुझे पता है कि उसने कहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंड। अब मुझे टोटल अमाउंट, टोटल से मेरे जहन में क्लिक हुआ कि ये एडिशन का क्वेश्चन है, मुझे इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करना है। मैं सिंपली अब क्या करूँगी, पहले लिखेंगे हम पहला नंबर हम लिखेंगे 659,814। ठीक है जी। अब मैंने पहला नंबर लिख लिया, लेकिन नंबर जो है जब आपने लिख लेना है तो आपने सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू सेट करनी है। मैं राइट साइड से लिखना स्टार्ट करूँगी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इसी नंबर की जो प्लेस वैल्यू मैंने ऊपर लिखी हुई है, जब आपने दूसरा नंबर लिखना है तो वो भी बिल्कुल इसी प्लेस वैल्यू के नीचे लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 799,999। अब आप देखेंगे कि जो प्लेस वैल्यू मैंने लिखी थी उसी के नीचे मैंने दूसरा जो नंबर है उसी प्लेस वैल्यू के नीचे लिखा है। अब हमने क्या फाइंड करना था, टोटल अमाउंट, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब पहले हम वंस की साइड, राइट साइड से हम ऐड करना शुरू करेंगे, जो वंस की साइड है, तो हम लिखेंगे 4 के अंदर हमने 9 को प्लस करना है। अब सिंपली इसको प्लस करने के लिए मैं यहाँ पर एक रफ वर्क से कर लेते हैं, हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी देती हूँ। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करने का आसान तरीका क्या है, आपने 4 लाइंस लगानी है पहले, 1 2 3 4। ठीक है,
फर्स्ट डिजिट की हमने लाइंस लगा ली। अब आपने छोटा सा यहाँ पे प्लस लिखना है, ठीक है। अब आप दूसरा हमारे पास डिजिट क्या है 9, अब हम 9 लाइंस लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। मैंने 9 लाइंस लगा ली। अब मैं क्या करूँगी, जो 4 लाइंस हैं, जो 9 लाइंस हैं, उनको मैं प्लस कर दूँगी। मैं ऐसे करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है जी। टोटल लाइंस कितनी है 13। मैं यहाँ पर 13, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट नहीं करूँगी। अब आप देखेंगे टेंस फॉर्म में है, ठीक है, वंस और टेंस है। जो वंस वाला है ना, आपने क्या करना है, जो वंस वाला है ना, इसको वंस वाले को आपने नीचे लिखना है, और जो टेंस वाला है ना, आपने उसको कैरी दे देना है नेक्स्ट डिजिट को। मैं इसके ऊपर यहाँ पे कैरी दे दूँगी, यानी कि मैंने 1 को नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पे कैरी दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब हमने नेक्स्ट डिजिट को प्लस करना है। अब हमने 1 के अंदर 9 को प्लस करना है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे पहले एक लाइन लगाऊंगी और इसको प्लस कर दूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिजिट था, 9 लाइन लगा ली हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास क्या आंसर आ गया 10। अब मेरे पास आंसर तो 10 आया, लेकिन आप देखेंगे कि हमने पहले यहाँ पर कैरी दी हुई थी। अब इस कैरी को हम इस पॉइंट पे प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11। अब आप फिर देखें कि ये 11 मेरे पास आंसर तो आ गया, लेकिन मैं इसको ऐसे पुट नहीं कर सकती। मैं क्या करूँगी, जो वंस वाली साइड पर है वो नीचे लिख दूँगी, और जो टेंस वाली साइड पर है उसको मैं ऊपर कैरी दे दूँगी। मैं यहाँ पर इसको कैरी दे दूँगी, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से हम नेक्स्ट डिजिट्स को प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले हमारे पास क्या 8 है, हम 8 लाइंस लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कितनी लाइंस अब इसमें प्लस करनी है, नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 9। अब मैं इसके अंदर 9 लाइंस प्लस करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। तो इसके हमारे पास क्या आंसर आएगा, हम जब दोनों लाइंस को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है जी। आंसर मेरे पास आ गया 70। लेकिन अब आप देखेंगे कि ऊपर कैरी भी मौजूद है, तो उस कैरी को हम इसमें प्लस करेंगे और आंसर हमारे पास आएगा 18। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम पहले करते आए थे। ये वंस की साइड पर है, ये टेंस की साइड पर है, तो वंस की जो प्लेस पे होगा हम उसको यहाँ पर नीचे पुट कर देंगे, और जो टेंस की प्लेस पर होगा हम उसको नेक्स्ट कैरी दे देंगे, ठीक हो गया। अब आपने फिर वही हम देखेंगे, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 9, तो हम 9 लाइंस लगा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने इसमें कितनी लाइंस ऐड करनी है, नीचे डिजिट देखेंगे 9, अब मैंने 9 लाइंस इसमें ऐड करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं इसको प्लस करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मेरे पास क्या आंसर आया 18। और हमारे पास हम इसमें प्लस करेंगे, ऊपर देखेंगे 9 के ऊपर कैरी है, वही कैरी हम फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। बिल्कुल उसी तरीके से वंस वाली जो प्लेस वैल्यू पर है उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो टेंस की प्लेस वैल्यू पर है उसको हम कैरी दे देंगे, ठीक है जी। अब आगे हमारे पास कौन सा डिजिट है 5, हम यहाँ पे 5 लाइंस लगा लेंगे 1 2 3 4 5। इसके अंदर हमने क्या प्लस करना है, नीचे डिजिट देखें 9, हम 9 को इसमें प्लस कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इनको प्लस करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है जी। हमारे पास आ गया आंसर 14। मैं यहाँ पर 14 लिख दूँगी,
और हमारे पास ऊपर 5 के ऊपर कैरी है, तो मैं इसको 14 में 1 प्लस कर दूँगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 15। अब फिर उसी तरीके से ये वंस की वैल्यू पर है, टेंस की वैल्यू पर, जो वंस की वैल्यू वो वाला है वो हम नीचे लिख देंगे, और जो टेंस की वैल्यू पर है हम उसको नेक्स्ट कैरी दे देंगे। अब हम देखेंगे जी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कौन सा है, 6। मैं यहाँ पर 6 लाइन्स लगाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, हमने प्लस करनी है, कितनी लाइन्स प्लस करूँगी, नेक्स्ट डिजिट हम देखेंगे 7 है, मैं इसमें 7 लाइन्स प्लस कर दूँगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, तो हम इसे प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैं नीचे क्या लिखूँगी, 13। ठीक है जी, ऊपर हमारे पास कैरी है, उस कैरी को हम ऊपर प्लस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। अब आपने देखना है कि यहाँ पर नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है जिसको मैं कैरी दे सकूँ, तो हम क्या करेंगे, 14 को एज इट इज़ मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी और ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, जो कि है, अगर हम इसे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ें तो हम पढ़ेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s और मिलियन। तो हमारे पास आंसर आएगा 1,459,813। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जी हमारे पास जो टोटल अमाउंट आई है वो है, कैसे हमने इसे पढ़ना था, 1,459,813। तो हमारे पास आया है 1 मिलियन, थोड़ा सा स्पेस देंगे, 459,000, फिर थोड़ी सी स्पेस, 830। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। मुझे यकीन है कि आपको इस लेसन के थ्रू एडिशन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। हम नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।